नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली हुई कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन के बारे में, जिसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है 6 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 रात के 11:30 बजे तक। और ऑनलाइन पेमेंट पे करने का टाइम लिमिट है 17 दिसंबर 2020 रात के 11:30 बजे तक। और अगर कोई ऑफलाइन मोड से पेमेंट पे करता है या फीस पे करता है तो उसके लिए रहेगा 19 दिसंबर 2020 रात के 11:30 बजे तक। और इसके साथ ही किन किन पोस्टों के लिए ये वैकेंसीज है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है, ये निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए। तो अभी हम देखते हैं जिसका पे स्केल। इसका पे स्केल जो है लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरिएट के लिए लेवल 2 की पे स्केल रखी गई है, जो शुरू होता है आपका 19,900 से 63,200 तक। और पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पोस्ट निकली है उसके लिए आपका पे स्केल रहेगा लेवल 4 की, और इसका सैलरी होगा इन द रेंज ऑफ ₹25,500 टू 81,100, मतलब 25,500 से 81,100 तक। और डाटा एंट्री ऑपरेटर सिंपल डीईओ के लिए पे लेवल 4 और पे लेवल 5 का रहेगा। पे लेवल 4 में आपका सैलरी का रेंज होगा 25,500 से 81,100 रुपया के बीच में, और पे लेवल 5 में रेंज रहेगा 29,200 से 92,300 रुपये तक। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपका रहेगा लेवल 4 का पे स्केल, जो आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में दिया जा रहा है, वही पे स्केल इसमें भी लागू होगा। अब इसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? नेशनलिटी और सिटीजनशिप, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो होना ही पड़ेगा, भारत के नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजी अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडियन ओरिजिनेट पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, उगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टैंजानिया कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट अंडर दिस कंडीशन। जो बी सी डी ई के जो कंडीशन फुलफिल अगर वो भी करते हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 साल से 27 साल तक, और इसका जो काट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2021, मतलब 1 जनवरी 2021 तक आपको मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल का होना पड़ेगा। और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 साल और पीडब्ल्यूडी SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल का छूट दिया गया है या रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन का बात करें तो अलोंग विथ हिज सर्विस पीरियड इन मिलिट्री ही विल गेट एक्स्ट्रा 3 years, मतलब सर्विस टाइम के साथ साथ उनको 3 साल का एक्स्ट्रा परमिसेबल टाइम लिमिट दिया जाएगा। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन, अगर कोई मतलब मिलिटेंट के साथ अगर कोई फाइटिंग में अगर कोई डिफेंस पर्सनल इंजर्ड हो गया है तो उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। और अगर वो ST SC कैटेगरी से है तो उसके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। और सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए 40 years का एज फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर ST SC कैटेगरी इज 45 years। और विडो डिवोर्स सिंगल वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 35 years,
एंड विडो डिवोर्स जुडिशियली सेपरेटेड ST/SC कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स। अब हम देख लेते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए चाहिए। वो है LDC, JSA, PA और ऐसे DEO कैंडिडेट के लिए सिंपल 12 और इसके इक्विवेलेंट। अगर जो DEO ग्रेड 1 पोस्ट है उसके लिए आपको 12 इन साइंस स्ट्रीम में ही चाहिए। मतलब आपको HS पास कैंडिडेट चाहिए। फॉर रेस्ट ऑल कैटेगरी सिर्फ DEO कैटेगरी ग्रेड A के लिए आपको साइंस स्ट्रीम में HS पास आउट होना पड़ेगा। और कोरेस्पोंडेंस कोर्स के लिए भी कुछ बताया गया है। अगर किसी ने कोरेस्पोंडेंस कोर्स की है इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे मेंशन किया गया है तो ये वैलिड होगा। हालांकि अगर किसी ने प्रोफेशनल कोर्स किया है तो एज पर द जजमेंट पब्लिश्ड इन 2017 वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। हालांकि इग्नो वाले जो कैंडिडेट है वो जिसने 2009-10 की बैच से पास आउट की है प्रोफेशनल कोर्स में, जैसे कि इंजीनियरिंग, LLB के वेरियस कोर्स थी और बहुत सारी प्रोफेशनल कोर्स थी, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करना पड़ेगा। HTT जो इसका लिंक दिया गया है https ssc.nic.in में जाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसका अच्छा होगा आप एक बार इसका जो पूरा इंस्ट्रक्शन है Annexure 3 और Annexure 4 में वो अच्छे से पढ़ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल कैंडिडेट 100 रुपीज़, फॉर अदर कैटेगरीज कैंडिडेट मतलब ST, SC, OBC, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैटेगरी जितने भी रिलैक्सेशन दिया गया है जिनको, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और सारे का सारा फीस आपको जो मेथड मेंशन किया गया है, मतलब आपको ऑनलाइन पेमेंट ई-पेमेंट के थ्रू आपको करना पड़ेगा, भीम UPI नेट बैंकिंग के जरिए, या फिर आप जो ई चालान है वो कटवा सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन ई-पेमेंट करना ही आपको ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए मतलब ईजी रहेगा। और बाकी जो SBI चालान कटाने के लिए तो वैसे भी बैंक जाना पड़ेगा, फिर चालान कटाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट वे है। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ दिया जाएगा। तो इसके जो सेंट्रल रीजन है उसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हैं विद कोड दिया गया है इस मेरे लेफ्ट साइड में। तो ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल को रखा गया है। और जो कर्नाटका रीजन है उसमें लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला को रखा गया है। मध्य प्रदेश सब रीजन में आपको रखा गया है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मतलब NER में आपको रखा गया है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा को। और नॉर्दर्न रीजन NR में रखा गया है दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड को। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन सब रीजन में रखा गया है NWR में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब। और जो साउदर्न रीजन है उसमें रखा गया है आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। और वेस्टर्न रीजन में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इन सब सारे मतलब भारत के हर मेजर सिटीज में सेंटर रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं कि Tier 1 में क्या क्या किन किन सब्जेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का रहेगा 50 मार्क्स का। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और टाइम लिमिट रहेगा 60 मिनट। और जो स्क्राइब यूज करेंगे जिनको मतलब स्क्राइब कैंडिडेट्स के लिए रहेगा आपको 80 मिनट्स का टाइम लिमिट। और बाकी सिलेबस और सर्टिफिकेट के लिए ये पूरा एडवर्टाइजमेंट एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट मैंने अपनी वेबसाइट में भी पोस्ट कर दिया है। और साथ में आप ssc.nic.in जब वहाँ पर अप्लाई करेंगे वहाँ पर भी जाकर आप पूरा ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। और जो जो रिक्विसाइड फोटो वगैरह दिया गया है सब पहले से ही अरेंज कर लीजिएगा, तब आपको हैसल फ्री रहेगा। और हो सके तो लास्ट डेट के लिए मत रुकिए, थोड़ा जल्दी ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जैसे ही क्लोज आते रहता है पूरा सर्वर जाम हो जाता है, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ जाती है। इस सब से बचने के लिए बेटर होगा आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वैकेंसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल लेटेस्ट करियर्स न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको कोई भी वैकेंसीज मिस ना हो। और मैं सिर्फ वैकेंसी नहीं, मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और बीटेक की, इसी की, इलेक्ट्रिकल की और आपके इंस्ट्रूमेंटेशन की जो कॉमन सब्जेक्ट्स होती है जैसे कि डी, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ऐसे सब्जेक्ट्स पर भी क्लासेस लेकर आऊँगा और कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी क्लासेस लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सब का डिटेल्स आपको मिलते रहेगा। और बीच में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी लाता हूँ और वेरियस करियर काउंसलिंग बातें भी करता हूँ आपसे। तो ऐसी सारे वीडियोस के लिए और मच मोर करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। तो मिलते हैं अपने कोई नए वैकेंसीज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।